तो नमस्कार सभी को, सभी दोस्तों को राधे राधे, नमस्ते। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे किया था मेरे पति ने मेरी लाइफ को ख़राब और कैसे मैं आ गई रोड पर। देखिए दोस्तों, मेरा और मेरे पति का भी बहुत प्यार हुआ करता था। हमारी भी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन धीरे 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 मेरे पति कभी कभार थोड़ा बहुत नशा करते थे। लेकिन उसके बाद दारू का नशा तो चलो एक हद तक करते थे, सही था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्मैक का नशा करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। उसको पीने के बाद इंसान बिल्कुल मतलब अपना मानसिक संतुलन खो देता है, जिसमें उसमें सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहती है। तो ऐसा ही कुछ हो गया मेरे पति के साथ। कहते हैं संगत का असर भी बहुत बुरा होता है। तो मेरे पति की संगत थोड़ी गलत थी। बंगालियों के लड़कों के साथ रह रहकर बिगड़ गए मेरे पति। और फिर उन्होंने इस हद तक स्मैक का नशा शुरू कर दिया कि हमारे लिए, बच्चे के लिए, मेरे क्या अपने माँ बाप के लिए भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो क्या करना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका नशा और ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर एक दिन ऐसी कंडीशन आ गई, अच्छे खासे ठेकेदार थे कंपनी में, बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे, बहुत अच्छा 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमाते थे। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा समय आ गया कि वो काम का बहाना करके चले जाते थे, लेकिन कभी कंपनी नहीं जाते थे और निकल जाते थे घूमने के लिए। जब मैं कंपनी में फ़ोन करती थी तो सुपरवाइज़र वगैरह कोई भी बताते थे कि वो यहाँ नहीं आए। तो गाइस, ऐसे धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि इनका नशा बढ़ता जा रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश करी, लाख रिश्तेदारों से, क्या अपनी माँ बाप से, फैमिली में, हर जगह मैंने उनके लिए बोला। फिर मैंने कई बार, जब से 10-20 बार लगभग, मैं नाराज़ होकर अपने घर चली गई। फिर उसके बाद में उनकी फैमिली वालों ने भी कई बार प्रेशर डाला, मुझे बुला के ले आए। कभी फूफा जाते तो कभी कोई जाता। हर बार उसके वादे झूठे हो जाते, क्योंकि वो यही कह के बुला के लाता कि इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी आ जाती, चलो कोई बात नहीं, पति है मेरा, चलो थोड़े बहुत टाइम बात सही हो जाएगा, मैं भी कब तक रहूँगी अपने मायके में। लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली उसे सुधारने की, लेकिन वो नहीं सुधरे। ऐसे ही फैमिली वालों से कहते तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं सुधार सकते बेटा, जब हमारा बीवी नहीं सुधार पाई तो हम क्या सुधार पाएंगे, इस तरीके से मुझे जवाब मिलते थे। लेकिन दोस्तों, जब औलाद माँ बाप नहीं सुधार सकते तो बीवी क्या सुधार लेगी, क्योंकि जो सुधार अगर हमारे बच्चों में आता है तो वो घर परिवार से आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीवी सुधारेगी, बीवी क्या सुधारेगी, जब तुम्हारा बेटा पहले से बिगड़ा हुआ तो मैं क्या सुधार पाऊँगी। उसमें कस्में खाई, वादे किए, बहुत कुछ किया, लेकिन वो कभी नहीं सुधरा, वही कंडीशन सेम टू सेम रही। कम से कम 20 बार 30 बार मैंने ऐसे मौके दिए कि मैं घर से बुराई करके आ जाती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। फिर भी वही 8 दिन के बाद सेम टू सेम कंडीशन हमेशा ही बनी रही। कभी मेरे घर में आटा नहीं होता था, कभी चावल नहीं होते थे, कभी मेरे बच्चे के लिए दवाई नहीं होती थी। ऐसे ही कर करके मेरा 1 महीना, लगभग 1.5 महीना कट गया था जब मेरा गोलू हुआ था। उसके बाद फिर दोस्तों, जब मेरा गोलू 1 महीने का हो गया, उसके बाद से मेरी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ गई थी कि घर में कुछ नहीं, काम धंधा कुछ करते नहीं थे। जो रुपया पैसा, जो मेरी गहने होते थे वो भी बेच दिए, जो माँ बाप ने बर्तन दिए थे वो भी सब बेच दिए थे, कुछ बचा नहीं था घर में। ऐसे ही कर करके ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे तो पता तक नहीं, जो दहेज में बर्तन मिलते हैं वो तक गिरवी रख दिए, गहने तो मेरे रख ही दिया, हालांकि जो मेरे कमरे का सामान था वो भी सब बेच दिया, आटा चावल, यहाँ तक कि मिर्ची तक बेच दी। फिर दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि अब और नहीं रजनी, अब मैं नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं रह सकती।
बहुत बहुत बुरी कंडीशन, कभी जेलों में फंसना, कभी चौकियों में फंसना, तो कभी मैं उसको छुड़ा के लाती थी। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी दिन आपको फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी सारी कहानी मैं नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा किस्सा है जिससे सुनते सुनते सुबह से शाम हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि क्या ही मैं बताऊँ। फिर मैंने जैसे तैसे ले दे के अपने बच्चों को, कभी माँ के घर रही, कभी बहन के घर, कभी रिश्तेदारियों में भी बहुत दुख कष्ट झेल के आज 3 साल का मेरा बेटा हो गया। 3 साल तक मैंने कष्टों में ही अपनी लाइफ बिताई है और ऐसी ऐसी सिचुएशन झेली है, लोगों के ऐसे ऐसे मुंह देखे हैं मैंने कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहे मेरे ऊपर, तो मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चे क्या एक ही बेटा है मेरा, उसके लिए बस थोड़ा बहुत कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं ऐसे कब तक भटकती रहूँगी यहाँ वहाँ। ना तो शादी के बाद कोई किसी का नहीं होता है मेरा, ना तो कोई वजूद रहा और ना ही कुछ। बस एक ही अब सपना है कि आप लोगों का साथ मिल जाए, तो बस अपने बेटे के कुछ सपने पूरे कर पाऊँ, जो मेरे तो नहीं हुए लेकिन मैं अपने बेटे के सपना पूरा करना चाहती हूँ। उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि आगे चल के वो कभी मेरा नाम ले, मैं मर भी जाऊँ तो भी कहे कि हाँ मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ त्याग करे थे। हालांकि आजकल की औलाद ऐसी नहीं होती है, किसी भी कोई भी हो, मैं भी उसमें शामिल आती हूँ कि माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी कर दे, फिर भी एक ही बात आती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के ऊपर ही अपना जीवन जीना चाहती हूँ। हालांकि आगे का मुझे पता नहीं कि क्या मेरी लाइफ में होगा या कौन से बदलाव आएंगे, किस मोड़ में मुझे भगवान ले जाएंगे। बस मेरी इतनी सी कहानी है। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें वीडियो। तो राधे राधे, नमस्ते। और इसकी जो आगे की कहानी है वो कभी किसी दिन मैं फिर बताऊंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम।